स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में जो कुछ भी पढ़े थे उसको हम लोग तेज़ी से रिवाइज कर लेते हैं। पिछले क्लास में पढ़े थे कि चार्ज फ्लो के आधार पर मटेरियल को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक इन्सुलेटर या डाइलेक्ट्रिक है, दूसरा कंडक्टर्स है। इन्सुलेटर वैसे मटेरियल को कहा जाता है जिससे चार्ज का फ्लो नहीं होता। कंडक्टर वैसे मटेरियल को कहा जाता है जिससे चार्ज का फ्लो इजीली होता है। फिर हम लोग पढ़े थे फ्लो ऑफ चार्ज इन मेटालिक वायर। मेटालिक वायर में चार्ज का फ्लो कैसे होता है, तो देखिए मेटालिक वायर दो चीज़ों से बना होता है, लैटिस से और फ्री इलेक्ट्रॉन से। लैटिस पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। लिखा गया मेटालिक कंडक्टर्स है फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड लैटिस, जो कि पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है। किसी भी मेटालिक वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जो फ्री इलेक्ट्रॉन का जो संख्या होता है वेरी लार्ज होता है। किसी भी मेटालिक वायर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम के लिए इक्वेशन होता है और इस इक्वेशन में वाडो कांस्टेंट को डिनोट करता है, मटेरियल के डेंसिटी को और मेटल के एटॉमिक वेट को। कॉपर वायर के लिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम का संख्या इतना होता है जो कि वेरी लार्ज है। मेटालिक वायर में करंट यानी इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करता है, तो मेटालिक वायर के जो दो ठो इंड्स है, दोनों इंड्स को बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। ऐसा करने से मेटालिक वायर का फ्री इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मोशन करने लगता है और मेटालिक वायर का फ्री इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मोशन करता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन उसके अपोजिट में लिया जाता है। तो इस तरीके से करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है मेटालिक वायर में और ये करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। फिर आप लोग को बतलाया गया था कि हम लोग करंट का मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो इस मेटालिक वायर का एक पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन लेते हैं। अगर इस क्रॉस सेक्शन से क्यू चार्ज फ्लो करता है टी टाइम में, तो करंट का हम लोग डिफाइन किए थे I इजिकल टू क्यू बाई टी, जहाँ क्यू इजिकल टू एन ई बाई टी होता है और ये करंट के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। इस करंट को हम लोग डीसी करंट करते हैं या स्टेडी करंट भी कहते हैं मेटालिक कंडक्टर में। करंट का SI यूनिट एम्पियर होता है और एक एम्पियर 1 कूलम पर सेकंड के बराबर होता है। इसका दो और यूनिट होता है, AB एम्पियर और स्टेट एम्पियर। तो AB एम्पियर, स्टेट एम्पियर और एम्पियर के बीच का रिलेशन है। रिलेशन ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। फिर छोटा सा दो ठो न्यूमेरिकल बनाए थे जो कि बेहद आसान है, समझ में आ गया होगा। फिर एक नया चीज़ यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, करंट ड्यू टू सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। हम लोग जानते हैं कि किसी भी एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होने के कारण इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में रिवॉल्व करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऑर्बिट में करंट फ्लो करता है। क्योंकि करंट फ्लो का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के यानी कि नेगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट में लिया जाता है। तो ऑर्बिट में करंट कितना होता है, तो उसके लिए इक्वेशन होता है I इजिकल टू ई वाई टी। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज और टी का मतलब इलेक्ट्रॉन को एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, उसको टाइम पीरियड भी कहते हैं। टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। इसी चीज़ को ई इंटू एफ लिखा जाता है। एफ फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में कितना चक्कर लगाता है। ओमेगा इसके एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, ए इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज। तो इस तरीके से किसी ऑर्बिट में करंट का वैल्यू निकालना है तो उसके लिए इक्वेशन यूज करेंगे। अगर टाइम पीरियड दिया हो रहेगा तो ऐसे यूज करेंगे, फ्रीक्वेंसी दिया हो रहेगा तो इस तरीके से यूज करेंगे, एंगुलर स्पीड दिया हो रहेगा तो इस तरीके से यूज करेंगे। तो ये चीज़ बतलाया गया था पिछले क्लास में। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, यानी आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है वो टर्म है करंट डेंसिटी। इसको वेक्टर J से डिनोट किया जाता है। करंट डेंसिटी क्या है कि देखिए सर्किट है, इस सर्किट में ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। इस करंट करेंगे वायर का कोई एक पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन लिए हैं। अगर इस क्रॉस सेक्शन से I करंट फ्लो करता है और इस क्रॉस सेक्शन का एरिया A है, तो I/A को करंट डेंसिटी कहा जाता है। इसको J से डिनोट करते हैं। यानी किसी करंट करेंगे वायर का एक पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन लेंगे। अगर पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से यानी कि सर्किट में I करंट फ्लो करता है तो इस करंट में जो क्रॉस सेक्शन कंसीडर किया गया, जो क्रॉस सेक्शन लिया गया उसके एरिया से डिवाइड कर देंगे तो I/A को करंट डेंसिटी कहा जाता है। यहाँ लिखा है दी करंट डेंसिटी थ्रू द एरिया ऑफ ए परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन इज डिफाइंड एज J इजिकल टू I/A, जहाँ पर J I करंट इन कंडक्टर है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
जो क्रॉस सेक्शन लिया जाता है वायर के लेंथ के परपेंडिकुलर लिया जाता है। करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी होता है द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट डेंसिटी इज टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। यहाँ पर करंट डेंसिटी छूटा हुआ है, करंट डेंसिटी होगा तो करंट डेंसिटी का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन की तरफ होता है। ऐसा यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी का यूनिट तो जे का एक ऐसा यूनिट के लिए दोनों को ऐसा यूनिट को डिवाइड कर देंगे, इसका एम्पियर इसका मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होता है। यहाँ पर छोटा सा दो ठो न्यूमेरिकल है। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है करंट ऑफ 12 एम्पियर पासेस थ्रू ए वायर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.2 मीटर स्क्वायर, कैलकुलेट करंट डेंसिटी। तो यहाँ पर एक वायर लिया गया जिसमें 12 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, वायर के क्रॉस सेक्शन का एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर, तो करंट डेंसिटी का मान क्या होगा। यहाँ दिया हुआ है आई इक्वल टू 12 एम्पियर, एरिया का वैल्यू 0.2 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं कि जे इक्वल टू आई वाई होता है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 60 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर आएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि ये चार्ज ऑफ 16 कूलम पासेस थ्रू ए वायर ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शन 2 मीटर स्क्वायर फॉर 10 सेकेंड, कैलकुलेट करंट डेंसिटी। एक वायर में 6 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है और उस वायर का 6 कूलम का चार्ज फ्लो करता है 10 सेकेंड में, और वायर के क्रॉस सेक्शन का एरिया 2 मीटर स्क्वायर, तो करंट डेंसिटी का मान निकालना है। इसमें दिया गया कि कितना चार्ज फ्लो किया है, तो क्यू का वैल्यू 6 कूलम, कितना समय में, तो टी का वैल्यू 10 सेकेंड, क्रॉस सेक्शन का एरिया 2 मीटर स्क्वायर है। तो सबसे पहले करंट निकाल लेंगे, आई इज इक्वल टू क्यू बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है जिसमें कि 16 कूलम का चार्ज पास करता है 10 सेकंड में वायर के क्रॉस सेक्शन से, तो करंट डेंसिटी निकालना है। इसमें Q का वैल्यू दिया और 16 कूलम, T का वैल्यू 10 सेकंड, एरिया क्रॉस 2 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग करंट निकाल लिए Q/T, और फिर करंट डेंसिटी आई जे इक्वल टू आई वाई है, जिसका वैल्यू 0.8 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर आएगा। आसान सा क्वेश्चन था दोनों। फिर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन कंडक्टर। ये इम्पोर्टेंट है कि किसी कंडक्टर को बैटरी के टर्मिनल से जब जोड़ा जाता है तो उसमें दो चीज़ होता है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, दूसरा कंडक्टर के दोनों इंड, एक इंड का नाम P रखा गया, दूसरे इंड का नाम N रखा गया। इंड P और इन एंड के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करता है और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है। देखिए इंड P का पोटेंशियल वही होता है जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल होता है, और इंड N का पोटेंशियल वही होता है जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल होता है। तो देखो V वोल्ट का अगर बैटरी है तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल V होता है और नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल 0 होता है। तो P पॉइंट का पोटेंशियल Vp यानी P पॉइंट का पोटेंशियल Vp का वैल्यू V है, और N पॉइंट का पोटेंशियल Vn का वैल्यू N 0 है। क्योंकि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल 0 होता है तो यहाँ का भी पोटेंशियल 0, और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल V होता है तो इंड P का भी पोटेंशियल V। उसी चीज़ को यहाँ लिखा गया कि व्हेन इंड्स ऑफ ए कंडक्टर इज कनेक्टेड विथ द टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी देन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि वेक्टर ई है, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड V गेट डेवलप्ड इन द कंडक्टर। यानी जब किसी कंडक्टर के इंड्स को बैटरी के टर्मिनल से जोड़ते हैं तो कंडक्टर में दो चीज़ होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है और कंडक्टर के दोनों इंड के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। जैसे इंड P और इंड N का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो Vp माइनस Vn करेंगे, यानी V माइनस 0 यानी कि V होगा। यह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है कि कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है। इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और इस इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन मोशन करता है, और इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में जिस स्पीड से मोशन करता है उस एवरेज स्पीड को उसका ड्रिफ्ट स्पीड कहा जाता है, जो कि VD से दिखाया गया है। तो देखिए इस तरीके से इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में मोशन करता है। इलेक्ट्रॉन का मोशन का डायरेक्शन देखिए ये है, और करंट का डायरेक्शन इसका अपोजिट लिया जाता है। तो बैटरी के टर्मिनल से जब कंडक्टर के इंड्स को जोड़ा जाता है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है, और इस इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन एक एवरेज वेलोसिटी से कंडक्टर के अंदर मोशन करता है, और इस एवरेज वेलोसिटी को इसका ड्रिफ्ट स्पीड कहा जाता है। यहाँ पर लिखा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड हेंस फ्री इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट मूविंग इन द कंडक्टर
लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। दरअसल में इधर का पोटेंशियल लो है, इधर का पोटेंशियल हाई है, तो इलेक्ट्रॉन देखिए लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर इस पूरे सर्किट में मोशन करता है। और ऐसा कब करता है? जब कंडक्टर के दोनों एंड को बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा फ्री इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है और इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से, देखिए इधर लोअर पोटेंशियल 0 है, इधर हायर पोटेंशियल भी है, तो इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर सर्किट में मोशन करता है। यहाँ पर वेक्टर ई का मैग्नीट्यूड यानी ई इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। एल है लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये कंडक्टर के लेंथ है। और भी का मतलब होता है, यानी कि भी का मतलब पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल माइनस नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल, इसको पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ बैटरी। भी प्लस सिंबल रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। भी माइनस सिंबल रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का एक रिलेशन होता है, E इक्वल टू V बाई एल इन मेटालिक कंडक्टर में। ये इक्वेशन बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद रखना है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट वोल्ट पर मीटर होता है और दूसरा यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। ऐसा यूनिट ऑफ भी यानी पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट या जूल पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 यूनिट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी 2 यूनिट है, आपको दोनों यूनिट याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज का मतलब 1 कूलम चार्ज, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इस कंडक्टर में यूनिट चार्ज पर जितना फोर्स लगता है उस फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। इसलिए इक्वेशन लिखा गया E इज इक्वल टू एफ वाई क्यू। एफ रिप्रेजेंट करता है, एफ है फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले फोर्स, और क्यू है चार्ज। देखिए इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि एनर्जी ऑफ यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस सर्किट में जब इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज फ्लो करता है तो इलेक्ट्रॉन का अलग अलग पॉइंट पर उसका एनर्जी का अलग अलग मान होता है। जैसे यहाँ पर एनर्जी का कुछ और मान होगा, यहाँ पर एनर्जी का कुछ और मान होगा, यहाँ पर एनर्जी का कुछ और मान होगा। तो इस सर्किट में इलेक्ट्रॉन का अलग अलग पोजीशन पर एनर्जी का अलग अलग मान होता है और यूनिट चार्ज का जो एनर्जी होता है किसी पोजीशन पर वही इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। इसलिए लिखा गया है कि एनर्जी ऑफ यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इक्वेशन के रूप में V इक्वल टू क्यू U बाई क्यू या W बाई क्यू भी लिखा जाता है। वेयर U या W उसके एनर्जी ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, या एनर्जी को हम लोग वर्क डन के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं, और Q यहाँ पर चार्ज है। ये जो फिगर है, फिगर में Vp रिप्रेजेंट करता है इंड P का पोटेंशियल, Vn रिप्रेजेंट करता है इंड N का पोटेंशियल। उसी चीज़ को लिखा गया इन फिगर Vp पोटेंशियल ऑफ इंड P ऑफ वायर, Vn रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल ऑफ इंड N ऑफ वायर। Vp का मतलब यहाँ इस पॉइंट का पोटेंशियल Vp का वैल्यू पॉजिटिव टर्मिनल के बराबर होगा और N का पोटेंशियल इसके नेगेटिव टर्मिनल के बराबर होता है। इसलिए कहा गया Vp इज इक्वल टू V प्लस जो कि V के बराबर एंड Vn इज इक्वल टू नेगेटिव टर्मिनल के पोटेंशियल के बराबर जो कि 0। तो इस तरीके से कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करता है, तो बैटरी के टर्मिनल से जब कंडक्टर में जोड़ते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, साथ साथ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है और इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। तो मेटालिक बार में इलेक्ट्रॉन फ्लो का मैकेनिज्म है। इसके आगे नेक्स्ट टर्म है ड्रिफ्ट स्पीड। अभी बतलाया था कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन एक एवरेज वेलोसिटी से मोशन करता है, जिस एवरेज वेलोसिटी से मोशन करता है उसका ड्रिफ्ट स्पीड कहलाता है। इसलिए लिखा है कि द एवरेज स्पीड एक्वायर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर व्हेन सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट स्पीड। यानी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जिस कांस्टेंट स्पीड से कंडक्टर में मोशन करता है उसको उसका एवरेज स्पीड कहते हैं। मैथमेटिकली एवरेज स्पीड प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, और इसी को ए साइन हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है जो कि के कांस्टेंट है। हम लोग जानते हैं कि E इज इक्वल टू V बाई एल होता है, तो इसको V बाई एल बैठाएंगे और ड्रिफ्ट स्पीड का वैल्यू काफ़ी कम होता है, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर का होता है या 10⁻⁻² सेंटीमीटर पर सेकेंड। ड्रिफ्ट स्पीड के लिए एक और इक्वेशन होता है V इज इक्वल टू I बाई एन ई।
तो आई बाई ए के बदले जे भी लिख सकते हैं, बाई ए नहीं, चूंकि जे करंट डेंसिटी आई बाई ए के बराबर होता है। हम लोग जानते हैं कि जे इज इक्वल टू होता है आई बाई ए। तो इस तरीके से ड्रिफ्ट स्पीड के लिए दो इक्वेशन, एक इक्वेशन ए है, दूसरा इक्वेशन ए है। ये सब इक्वेशन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में, इसलिए इसको आपको याद रखना। फिर इसमें जो सिंबल इस्तेमाल किया है कि आई करंट को रिप्रेजेंट करता है एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, जे करंट डेंसिटी जो कि आई बाई होता है, एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम में कंडक्टर, आई इलेक्ट्रॉन पर के चार्ज को रिप्रेजेंट करता है इस इक्वेशन में आई करंट है, एरिया क्रॉस सेक्शन है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और जे करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट टर्म पढ़ना मोबिलिटी, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोबिलिटी क्या है कि मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट स्पीड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के रेशियो, मेटालिक वायर में इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट स्पीड और इलेक्ट्रिक फील्ड के रेशियो को फ्री इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी कहा जाता है। तो मोबिलिटी को इस तरीके से डिफाइन करते हैं, म्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट स्पीड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इन कंडक्टर, यानी कि मेटालिक वायर में इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट स्पीड और इलेक्ट्रिक फील्ड के रेशियो को उसका मोबिलिटी कहते हैं। वी डी ड्रिफ्ट स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, ई कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। मोबिलिटी का ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड होता है। यह यूनिट बोर्ड के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ये डिफिनेशन भी बोर्ड के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, इसको आपको याद रखना है। ये मीटर को रिप्रेजेंट करता है, भी वोल्ट, और एस सेकंड को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट टर्म है रेजिस्टर्स एंड रेजिस्टेंस। रेजिस्टर और रेजिस्टेंस क्या, उसके बारे में जानेंगे। देखिए, ये मेटालिक वायर के एंड्स को बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया। ऐसा करने से फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें मोशन करता है। तो देखिए, फ्री इलेक्ट्रॉन मोशन करने के क्रम में बार बार लैटिस से टकराता है। तो लैटिस से टकराने के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लॉस कर जाता है, यानी कि यह लैटिस फ्री इलेक्ट्रॉन के मोशन को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन के मोशन में यह लैटिस गतिरोध उत्पन्न करता है। तो इस वायर को हम लोग रेजिस्टर कहते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन के मोशन में जो गतिरोध यानी ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप करता है उसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इस वायर के जगह पर हम लोग ऐसा सिंबल भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो सर्किट है इस सर्किट के इक्विवेलेंट है, यानी इस वायर के जगह पर हम लोग ये सिंबल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको कि रजिस्टर कहते हैं, यानी वायर को रजिस्टर कहते हैं। उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर फ्रीक्वेंटली कोलाइड विथ लैटिसेज ड्यूरिंग मोशन, यानी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन मोशन करने के क्रम में बार बार लैटिस से टकराता है, ड्यू टू विच फ्री इलेक्ट्रॉन लॉस देयर काइनेटिक एनर्जी इन ईच कोलिजन। और फ्री इलेक्ट्रॉन जब लैटिस से टकराता है तो उसका काइनेटिक एनर्जी लॉस कर जाता है। दस वायर ऑफर्स ए रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग चार्ज भी कहते हैं। सच ए वायर इज कॉल्ड ए रजिस्टर, वैसे वायर को रजिस्टर कहते हैं। एंड रेजिस्टेंस इज इट्स प्रॉपर्टी टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू देम। और रेजिस्टेंस क्या है, तो उसका प्रॉपर्टी है जो चार्ज के फ्लो को अपोज करता है, यानी कि हम लोग मेटालिक वायर को रेजिस्टेंस कहेंगे। और फ्री इलेक्ट्रॉन जो लैटिस से टकराता है, तो लैटिस से टकराने के कारण इसका एनर्जी में लॉस होता है, यानी कि यह लैटिस फ्री इलेक्ट्रॉन के मोशन को अपोज करता है। तो अपोज करने का जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस कहते हैं। देखिए, सिंबल ऑफ रेजिस्टर, तो देखिए मेटालिक वायर को रेजिस्टर कहते हैं। तो मेटालिक वायर की जगह जब हम लोग आगे सर्किट बनाएंगे तो इस तरीके का सिंबल का इस्तेमाल करेंगे, यानी इस वायर के जगह पर ऐसा सिंबल इस्तेमाल करेंगे। और इसका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आर रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर यानी वायर, आर का वैल्यू होता है रो एल बाई ए, जहाँ पर एल इसका लेंथ है, ए एरिया क्रॉस सेक्शन है, और रो इस नोटेशन को रो कहते हैं, इस नोटेशन को रो कहते हैं, जो इस मटेरियल का प्रॉपर्टी है। तो रेसिस्टिविटी और मटेरियल ऑफ प्रॉपर्टी। अगर रेजिस्टेंस का मान फिक्स होता है तो उसका सिंबल ऐसा इस्तेमाल करते हैं। अगर इसके रेजिस्टेंस में वेरिएशन होता है तो इस तरीके का सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है रजिस्टर और वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस का एक और सिंबल होता है, ऐसा होता है, इस अरेंजमेंट को रियोस्टेट कहते हैं, RH। तो ये दोनों वेरिएबल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है और ये फिक्स रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है।
फिर नेक्स्ट टर्म है कंडक्टेंस जी। कंडक्टेंस जी क्या है, तो किसी रेजिस्टर के रेजिस्टेंस के यानी किसी वायर के रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को हम लोग कंडक्टेंस कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए रेजिस्टर इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो ये टर्म है कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है एक और टर्म रिलैक्सेशन टाइम, जिसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो लैटिस, देखिए एक लैटिस यहाँ पर है, दूसरा लैटिस यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन मोशन करने के क्रम में इस लैटिस से टकराएगा, फिर इस लैटिस से टकराने के बाद इस लैटिस से टकराता है। तो दो लैटिस से कोलिजन का जो टाइम इंटरवल होता है, इस टाइम इंटरवल को रिलैक्सेशन टाइम कहा जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन का। तो याद रखना है कि रिलैक्सेशन टाइम क्या है, तो दो लैटिस से कोलिजन के बीच का जो टाइम इंटरवल होता है इलेक्ट्रॉन के लिए, उस टाइम इंटरवल को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विथ लैटिस इज कॉल्ड द रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁴ सेकेंड। यानी दो लैटिस से कोलिजन का जो टाइम इंटरवल, इस इंटरवल को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, जो कि 10⁻⁴ सेकेंड का ऑर्डर होता है। इफ टाउ बी दी रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन देन ड्रिफ्ट स्पीड इज गिवन बाई। यानी किसी कंडक्टर में ड्रिफ्ट स्पीड और रिलैक्सेशन टाइम के बीच का रिलेशन होता है V इज इक्वल टू E इंटू E/m इंटू टाउ। जहाँ E इलेक्ट्रिक फील्ड है, m है उसके मास, इलेक्ट्रॉन के मास को रिप्रेजेंट करता है, E इलेक्ट्रॉन पर चार्ज के मैग्नीट्यूड को। इसी रिलेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, E को इधर कर देंगे, टाउ को इधर कर देंगे, और इतना एक कांस्टेंट के रूप में होता है, उसके बदले के इस्तेमाल करेंगे, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, और के के बदले E इंटू टाउ बाई m, जो कि कांस्टेंट है फिक्स टेम्परेचर पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।